आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने किया है किचन से। ये वक्त हो रहा है सुबह का। मैं सोची कि मैं सुबह आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने बनाया कैसे इमली की चटनी। 1 किलो इमली को मैंने रात में अच्छी तरह से सोख करके रख दिया था और हाफ केजी गुड़ को, जैसे गुड़ कम है, और ये भुना हुआ जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, काला नमक, सिंपल नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया कि मैं वीडियो भी बनाऊंगी और मैं इमली की चटनी भी बना लूंगी। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे कई सारे लोगों को देना है इमली की चटनी। फिर क्या था, मैं लग गई अपने कामों में, और रोजे के दिन में और तो कोई काम होते ही नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा मैं यही सब काम करूँ। फिर मैं अपने गार्डन में आ गई और मैंने देखा जो प्याज को मैंने कट करके लगाया था उसमें अच्छी खासी पत्तियां आ गई, कुछ मटर के भी पौधे निकल आए और गेंदे के भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट आ गए। और वाइट बोगनविलिया तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। इसको मैंने लगवाया था हस्बैंड से जब बारिश हो रही थी, तो अब इतनी अच्छे से ग्रो कर गई। फिर मैंने धूप में रख दिया था मटर चने को और चने की दाल को। आज मैं दाल की पकौड़ी बनाने वाली हूँ, जो कि है तवा पकौड़ी। तो आज आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया। और ये एक दिन पहले की थोड़ी सी क्लिप थी मेरे पास, जब ढेर सारी धनिया, हरा मिर्च, लेमन सब कुछ आया था, इमली आया था, हस्बैंड मंडी से लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि ला अच्छे से सब कुछ मैं अरेंज करके रख दूं, कुछ दिनों तक धनिया मंगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि धनिए के बिना तो हर डिश अधूरी होती है। तो मैंने धनिया को अच्छे से क्लीन किया, उसको टिश्यू पेपर पे रख दिया, वो वापस से ऊपर टिश्यू पेपर डाला और उसमें डाल दिया हरी मिर्च। टिश्यू पेपर डालने से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो उसमें सोख लेगा और धनिया हरी मिर्च सब कुछ ताज़ी बनी रहेगी। तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा, और नहीं करते हैं तो आप लोग भी अगर ज़्यादा हो तो ऐसे ही रखिए डिब्बे में, तो लंबे टाइम तक आपकी धनिया हरी मिर्च सब कुछ ताज़ी बनी रहेगी। और लेमन को रखने के लिए तो एक डिब्बा ले लीजिए, उसमें पानी डालकर लेमन रख के फ्रिज में डाल दीजिए, तो हफ्ता 10 दिन लेमन बिल्कुल फ्रेश और रहेंगे। आजकल मौसम इतना सूखने वाला है कि हर सामान अगर बाहर छोड़ दो तो सूख जाते हैं, तो अगर ज्यादा सामान आया तो उसकी केयर भी करना जरूरी है। तो फिर इधर मैंने इमली को धूप में कुछ देर रख दिया था, अच्छी तरह से जब फूल गई इमली तो फिर मैं वापस से आ गई किचन में और मैंने ग्लव्स पहन लिया। इसलिए ग्लव्स पहना कि बहुत सारे लोगों को मुझे देना था, तो लोग ये ना सोचे कि सफाई से नहीं बनी है। मैंने भी अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखा और ग्लव्स पहन के, वैसे मुझे ग्लव्स की आदत नहीं है, मैंने ढेर सारा मीशो से मंगवा के रखा है, लेकिन मैं यूज कम करती हूँ। फिर मैंने अच्छी तरह से सारी इमली को मसल मसल कर उसको बीज से अलग कर लिया। जैसे बिना बीज वाली अगर इमली मिलती तो ज्यादा अच्छे से बन जाती है, जैसे मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ मिलती है। आप लोगों के अगर मिलती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर जब अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद एक बड़ी झन्नी से इसको छान देंगे। और पहले तो मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, जब मम्मी लोगों का टाइम था, तो वो लोग डेली इमली की चटनी सिल पर बनाती थी और इस बीज से हम लोग बहुत सारे गेम खेलते थे। आप लोग अगर खेलते हो तो कमेंट में बताइएगा। और ये वही समझ सकते हैं जो 90s के बच्चे हैं। इस टाइम के बच्चे तो खैर ये सब गेम के बारे में कुछ जानते ही नहीं होंगे। हम लोग बहुत इसको बोलते थे चिया, इमली की बीज को बोलते थे चिया। चिया से बहुत सारा गेम खेलते थे। फिर अच्छी तरह से मैंने पूरे पल्प को निकाल लिया, फिर उसको स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। ये सब प्रोसेस में बहुत वक्त लग गया, इसको मैंने स्किप कर कर थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखाया है। ऐसा नहीं कि ये सब काम बहुत जल्दी लग गया, सारा दिन लग गया मुझे इमली की चटनी बनाने में। और दूसरा दिन भी हो गया क्योंकि अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो रही थी, मैंने पानी डाल दिया था। तो फिर मैंने सेकेंड डे से बना के पूरा किया है। तो आज के ब्लॉग में आप आधा देखेंगे, फिर आधा आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि ये पूरी बन के जब तैयार हुई तो ये कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। जहाँ जहाँ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आई। और मैं पहले इमली की चटनी ऐसे नहीं बना पाती थी, मैं वही बनाती थी कच्ची वाली, ये पका के बनती है। आप 5 to 6 मंथ तक आराम से रख के फ्रिज में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चाट के साथ, पानी पूरी बनाकर खाइए, टिकिया बनाकर खाइए, दही बड़े के साथ, इवन की बहुत सारी चीज़ों के साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और मैं केचप अवॉइड करती हूँ, मैं केचप वैसे तो मुझे पसंद भी नहीं है। और देखिए बड़ी परेशानी से छन रहा था,
क्योंकि थोड़ा सा मोटी वाली मुझे लेना था, वो मेरे पास थी नहीं, बहुत बारीक स्ट्रेनर था। खैर, काफी वक्त के बाद माशाल्लाह से सारे इमली को मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब बारी आ गई इसमें मसाले ऐड करने की, तो एक साइड में मैंने रख लिया और ऐड कर लिया इसमें सारे मसाले। और इसमें मैंने पानी थोड़ा 2 स्पून मैंने नमक का डाल दिया, और 2 स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर आएगा, तीखा लाल मिर्च पाउडर से इसमें चटपटापन आएगा। और 2 स्पून भुना जीरा मैंने डाल दिया, 2 स्पून काला नमक डाल दिया। सारे मसालों को बैलेंस करके डालना है, तभी इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और उसको आप टेस्ट भी करते रहिएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा। सब कुछ डालने के बाद मैंने जो गुड़ को रखा था भिगो के, वो गुड़ ऐड कर दिया। इतना गुड़ इनफ नहीं था, अभी मुझे चीनी की भी जरूरत पड़ती, क्योंकि गुड़ बहुत कम था और इमली की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। फिर गुड़ डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसे गैस पर रख दिया। अब इसको पकने में काफी वक्त लगने वाला था। और जो आप बास्केट देख रहे हैं, इसको मैंने मीशो से मंगाया है, अभी कल ही ये मुझे रिसीव हुई है। तो ये पार्सल, ये बास्केट बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी है। इसमें मैंने खजूर रख दिया है और कितनी अच्छी देखने में लग रही है। अब बारी आ गई इमली की चटनी को गैस पे रखने की, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। बीच बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो नीचे लग जाए। तो इसको पकते हुए कोई आधा से 1 घंटा हो गया। इसके बीच मैंने बहुत सारे काम कर लिए, क्योंकि दिन का टाइम है, छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। धूप भी आजकल बहुत तेज होने लगी थी अभी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, मौसम अच्छा था। आजकल हमारा गार्डन बहुत माशाल्लाह से हरा भरा हुआ है। फिर मैंने ये लैंप भी मीशो से मंगाया था, जो सोलर लाइट से दिन भर सोलर से चार्ज होता है, मतलब कि इसमें सोलर लगा हुआ है, दिन भर चार्ज होता है और रात में ये खुद ब खुद जल जाता है। और इसमें सेंसर लगा है, जब आप इसके आसपास होंगे तो ये जलेगा, नहीं तो ये खुद से ही ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, अलमारी में, चाहे आप बाथरूम में, जहां जरूरत हो लेकर जा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को लेना होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक दूंगी, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इसको पकते हुए 1 से 2 घंटा हो गया, ये अच्छी तरह से पक रही थी। और अब हो गया है शाम का वक्त, अब मुझे बनाना है अब इफ्तार। तो मैं गैस को बंद करके इसको साइड में मैंने रख दिया, क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ और भी डालना था, तो वो मेरे पास था नहीं। तो अब मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी इमली की चटनी कैसे बनी। तो आप लोग ये व्लॉग भी स्किप मत करिएगा और कल का व्लॉग जरूर देखिएगा। फिर आ गया वक्त, हो गया 4 बजे का, मैं आ गई किचन में। मैंने चना साइड में रख दिया और इधर मैं दाल भिगाई थी, मैंने इसमें हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, जीरा डालकर इसे पीस लेती हूँ। और इसकी पकौड़ी बहुत कुरकुरी और बहुत टेस्टी बनती है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। और चना भी बन के रेडी हो गया। धीरे धीरे मैं एक एक अफ्तार बना रही थी और साइड साइड में रखती जा रही थी, क्योंकि अब वक्त होने वाला था और मैं आधे से आधा घंटा पहले सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और देखिए कितनी अच्छे से दाल पिस गई है। अब बारी है पकौड़ी बनाने की। आप इसे छान कर भी बना सकते हो और तवे पर आप इसे बना सकते हैं कबाब की तरह, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती थी, तो हम लोगों को पसंद भी थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और फिर मैंने चटनी भी पीस लिया। और देखिए कितना अच्छी धूप की वजह से कितनी अच्छी रोशनी आ रही है और किचन में इतना अच्छा लग रहा था इस वक्त। चटनी में मैं 2 आइस क्यूब जरूर डालती हूँ, उससे चटनी का कलर बहुत ग्रीन आता है। और पुदीना तो हमारे गार्डन में ही है। और देखिए इफ्तार बनती जा रही, मैं क्लींस रैप लगा लगा के रखती जा रही कि इफ्तार ठंडी ना हो। क्लींस रैप से इतना आराम है कि उसको लगाने के बाद खाना ठंडा नहीं होता है। और ये है सिवई, लच्छा सिवई, आप लोग भी इसे जरूर रमजान में यूज करते होंगे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं हर दिन ये सिवई को जरूर बनाती हूँ, मतलब कि ये मस्ट है। अभी तक जितने रोजे गुजरे हैं मैं हर दिन बनाई हूँ, क्योंकि कल पहला ब्लॉग में जब पोस्ट की थी तो 20वां रोजा था, और आज ये पोस्ट करूंगी 21वां रोजा। तब तक मैंने कोई भी ब्लॉग डाला नहीं था, लेकिन मैं रोज शूट करके रख लेती थी। फिर मैंने ड्राई फ्रूट को भी बारीक बारीक चॉप करके रख लिया था। अब दूध को साइड में रख दिया था, शुगर डालकर, चीनी डालकर दूध रख देंगे, ड्राई फ्रूट रख देंगे। आधे घंटे तक चीनी और दूध पकता रहेगा। जब खूब गाढ़ा हो जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ करके बस उस सिवई को डालकर ढक्कन ढक के छोड़ देंगे।
वो सेवई को डालने के बाद गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव होती है कि फौरन से गल जाती है। अब देखिए हल्का से इसमें ऑयल डालकर तवे पर फ्राई पैन में मैंने सब पकौड़ियों को इस तरीके से डाल दिया कबाब के शेप में, और इतनी कोई चटपटी मजेदार और टेस्टी बनती है और बिल्कुल झटपट बन जाती है। आप लोग अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर बनाइएगा। मैं तो इसको बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे भी पसंद है, और मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पसंद है, क्योंकि इसमें ऑयल कम लगता है। जो लोग ऑयल को थोड़ा कम यूज करना चाहते हैं वो ये जरूर बनाएं। जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग कम ऑयल पसंद करते हैं, तो ये बनाए तो इससे ऑयल भी कम लगेगा और ये अच्छी भी लगती है। तो आप लोग अगर नहीं बनाते हो तो ज़रूर बनाइएगा। जब एक साइड हो गया तो अच्छी तरीके से फ्लिप कर लिया, और देखिए दूसरी साइड भी बन हो जाएगा। अब मेरी मम्मी तो इसको सालन में भी बनाती थी, वो भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें बनती थी और शहरों में तो ये सब चीज़ें वैसे भी कम बनती है। तो देखिए इधर जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ किया और उसमें सिवई को डालकर ढक दिया। इसको वैसे आप लोग क्या बोलते हैं, लच्छा सेवई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेनी बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। पहले तो मेरे यहाँ जब मेरी फुफ्फी थी तो हमेशा लखनऊ से ये सेवई आती थी। हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ मिलती है कि नहीं जौनपुर में। हमेशा रमजान में लखनऊ से आ जाती थी दूध फेनी। देखिए बातों ही बातों में इधर पकौड़ी भी बन गई, इधर सेवई भी बन के रेडी हो गई, चना पहले ही बन गया, चटनी भी पिस गई। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार बन के रेडी हो गई। अब रोजा खुलने में कुछ ही टाइम बचा था। अब आप लोग बताइए इफ्तार में क्या क्या बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं वो भी बताइएगा। और आप लोग ईद की तैयारियों में भी मसरूफ होंगे, क्योंकि अब 21 रोजा हो गया, आज पहली शब कदर भी हो चुकी है। तो सारे लोगों का रोजा अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखा करिए, स्किप मत किया करिए। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करिए। और हर दिन ब्लॉग देखिए, फिर पता चलेगा मैंने क्या क्या बनाया, क्या कैसे ईद की तैयारियां मैंने किया, कैसे मैंने आगे रमज़ान में दावत किया। तो आप लोग मेरे सारे ब्लॉग को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। फिर खैर से इफ्तार वगैरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आ गई चाय के लिए। रोज़ा खोलने के बाद सबसे ज़्यादा तलब लगती है चाय पीने की। तो मैं आ गई किचन में, और मैंने देखिए सब लाइटिंग क्या मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइटिंग। फिर मैंने ये चाय बनाया, और ये जो पॉट दिख रहा है ये मैं लुलु मॉल से लेकर आई थी। मुझे इतना कोई अच्छा लगा, एक कप के लिए ये बहुत परफेक्ट था। अब मैं ड्रॉर में इस तरीके से सब अपने मग्स को अरेंज करके रखी हूँ। और आज मुझे लगा कि मैं इस गोल्डन कप में चाय पीती हूँ। ये मेरी शादी का कप है, तो इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी है। तो हर दिन जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे अपने घर में अपनी बहनों की बहुत याद आती है। मगरिब के बाद चाय पीने की में इतना मज़ा आता था। और रमज़ान में हमारे यहाँ चाय इफ्तार के पहले ही बन जाती थी, मतलब इफ्तार के टाइम तक बन जाती थी, और सब लोग रोज नमाज पढ़ के चाय लेकर बैठ जाते थे। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से रमज़ान के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करिए। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।